फिर एक बात महाराज जी की याद आ गई, पहाड़ी बाबा की। वो कहते थे, बच्चा भगवान की माया का स्वरूप क्या है? क्या है? बोले साधक को सिद्ध नहीं मिलेगा, सिद्ध को साधक नहीं मिलेगा, इसी का नाम भगवान की माया है। कहते जहां सिद्ध को साधक मिल जाएगा और साधक को सिद्ध मिल जाएगा, वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वहीं 1 मिनट में काम बन जाएगा। कहते साधक को तो सिद्ध नहीं मिलता और सिद्ध को साधक नहीं मिलते। कितनी प्यारी बात है महाराज, अनुभव की बात है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि विशिष्ट कोटि के महापुरुषों का विशेष लाभ बहुत दूर से तो लोग प्राप्त कर लेते हैं, और जो बिल्कुल निकट रहते हैं उनको नहीं मिल पाता है। वहां तो दीपक तले अंधेरा, दीपक चारों ओर प्रकाश करता है, पर दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। तो क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह है कि लोकोत्तर कोटि के कोई महापुरुष हो तो उनके संग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्या ये अर्थ है इसका? ये अर्थ नहीं है। उनकी निकटता, उनका सानिध्य, उनकी सेवा मिले, इच्छा तो रखनी नहीं चाहिए, पर इस इच्छा के साथ साधक में सावधानी क्या होनी चाहिए, ये विशेष बात। महापुरुष के पास रहने वाले में 4 दोषों का अभाव यदि हो तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पहला दोष चंचलता। चंचलता का नितांत अभाव साधक में होना चाहिए, एकदम गंभीर। अभी हम इनको गरुड़ पुराण में बता रहे थे, विठल कृष्ण को उसमें एक विशेष बात लिखी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गरुड़ जी से कि शिष्य को गुरु के निकट हमेशा गंभीर रहना चाहिए, चंचल नहीं, क्योंकि चंचलता करेगा तो बार बार अवज्ञा होगी, उससे उसका पतन होगा। अब गुरुजी कभी चाहें कि ये थोड़ा हंसे हंसावे विनोद करे, उनका रुख देखे, तो लिखा है कि उनका रुख है कि हम थोड़ा हंसें हंसावें, इससे थोड़ा वातावरण बढ़िया हो जाए, तो उनकी इच्छा है हंसने की तो हंस भी जाए, उसमें दोष नहीं है। लेकिन उनके रुख का स्मरण करके करे, उनके रुख के बिना जहां देखो वहीं दांत निकाल दे, बस हो गया काम। पहला, चंचलता का नितांत अभाव। दूसरा, जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ यह नहीं है कि आंख से देखे नहीं, नाक से सूंघे नहीं, कान से सुने नहीं, मुंह से बोले नहीं, यह अर्थ नहीं है। जितेंद्रियता का अर्थ है जो देखने योग्य हो वह देखें, जो सुनने योग्य हो वह सुने, जो सूंघने योग्य हो वो सूंघे, जो बोलने योग्य हो वो बोलें, जो करने योग्य हो वो करें, जो न करने योग्य हो बिल्कुल न करें। जितेंद्रियता का अर्थ है शास्त्र मर्यादा में रहकर विषयों को ग्रहण करना, यह है जितेंद्रियता। पहला क्या हुआ? चंचलता का नितांत अभाव। दूसरा, जितेंद्रियता। तीसरा है अनुवर्तन। अनुवर्तन माने होता उनके पद चिन्हों पर चलना। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके निकट बहुत से महानुभावों को उनका संग मिला और सबको लाभ मिला, ऐसा हम नहीं कहते कि लाभ नहीं मिला। और स्वामी जी ने कुछ नियम लिए थे, द्रव्य का स्पर्श नहीं करेंगे, हैं, फोटो नहीं खिंचाएंगे, चरण नहीं छुआएंगे, और सबके बीच में उन्होंने ये बात सब कही। इसका मतलब है कि हम इन नियमों का पालन करते हैं, साधकों को भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। यही उनके कहने का प्रयोजन था। लेकिन उनकी बात कितने लोग मान पाए? कोई तो सीधे साधे ने सीधे सीधे नाक पकड़ ली, और किसी ने थोड़ा ऐसे घुमा के फिर ऐसे पकड़ी ना। अरे भैया, सीधे नाक पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, नाक तो पकड़ ही ली।
ठीक ठीक उनको आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर कौन चल पाए। जिस समय स्वामी जी ने ये बातें कही थी उस सभा में पूज्य पथमेड़ा महाराज उपस्थित थे। दूसरे लोग तो नहीं मान सके, लेकिन महाराज जी ने स्वामी जी की कृपा से आज तक उनकी बातों को अक्षरशः माना है। आप न फोटो खिंचाते हैं, न चेला चेली बनाते हैं, न द्रव्य का स्पर्श करते हैं, ज्यों का त्यों, और स्वामी जी की प्रेरणा से ही गोसेवा में लगे। इतने बड़े व्यवहार को संपादित करते हुए भी पूज्य स्वामी जी ने जो नियम दिए थे उनका निष्ठापूर्वक आज तक निर्वाह आपके द्वारा हो रहा है। यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसको कहते हैं अनुवर्तन। जैसे हम कहेंगे पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने पंडित जी महाराज का अनुवर्तन किया, पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज ने पंडित जी का अनुवर्तन किया, और वर्तमान समय में मुखराई में विराजमान परम पूज्य श्री माधवदास बाबा पंडित जी के आदर्शों पर अक्षरशः चल रहे हैं। इस समय हमारे ब्रज की वह विभूति है। इसको कहते अनुवर्तन। अपने आदर्श पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना, ये तीसरा गुण होना चाहिए साधक में। और चौथा अल्प भाषण। वाणी का बहुत बड़ा मूल्य है। मूल्य क्या है? अमूल्य है वाणी। इसलिए जब देखो तब बक 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 कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे उनकी बात सुनते सुनते, उनकी बात ही खत्म नहीं होती। क्या बात है कि पंचतंत्र की कथा है, भगवान जाने। जैसे पंचतंत्र में कथा से कथा निकलती चली जाती है, ऐसी जो बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं उनकी बात में से बात निकलती चली जाती है और उसका कोई अर्थ निकलता नहीं। क्या इनके कहने का प्रयोजन क्या है, यही समझ में नहीं आता। एक महापुरुष थे, वो कहीं रास्ते में मिल जाते तो रोक लेते, बोले बस 1 मिनट की बात है, मेरे कहने का मतलब ये है। और हम समझ लेते थे कि ये मिल गए हैं तो इसका मतलब है 1 मिनट का अर्थ 60 मिनट होता है, 1 मिनट का अर्थ है 1 घंटा। और हमको भी जब अवकाश होता था तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम फिर बैठ जाते कि ठीक है, बस मेरे कहने का मतलब ये है। और मतलब कुछ नहीं निकलता। बात तो सब अच्छी करते थे, लेकिन बात में से बात निकलती चली जाती। अल्प भाषण। आप लोग कहेंगे कि आप ही बोले चले जा रहे हो, हम लोग तो सब चुप बैठे हैं। हम लोग कोई बोल रहे हैं? आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं अकेले। भगवत भागवत चर्चा करना हो, सत्संग करना हो तो बोलना दोषयुक्त नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त केवल प्रपंच की चर्चा, परनिंदा परचर्चा में ही सारा समय नष्ट कर देना, यह बहुत बड़ा दोष है। और सच्ची बात यह है कि भजन की फुर्सत ही इसलिए नहीं है कि हमारा अमूल्य समय परनिंदा परचर्चा में जा रहा है। इस बात का हमको अनुभव होता है। कब? जब कभी भगवत कृपा से 9 दिन मौन हो जाते हैं कि कथा में बोलेंगे और बाकी समय मौन हो जाएंगे, तो हम ही सोचते हैं कि अरे अभी तो हमारे पास समय नहीं निकलता, सब समय खत्म हो जाता है। और उस समय कथा करने के बाद भी इतना समय कैसे बच जाता है? विश्राम को भी समय मिल जाता है, स्वाध्याय के लिए समय मिल जाता है, पाठ पूजा आदि के लिए भी समय मिल जाता है। तब समझ में आता कि अरे लोगों से बोलने में, व्यवहार करने में जीवन का कितना समय नष्ट होता है, ये पता चलता है। अल्प भाषण, कम बोलना। पुराने लोग तो महाराज उपदेश भी बहुत कम शब्दों में देते थे, लंबा चौड़ा नहीं बोलते थे। देवता, दानव, मानव तीनों ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमको उपदेश करो। देवता बोले हमें उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति,
दैत्य बोले हमको उपदेश दीजिए, बोले द इति। मनुष्य गए बोले हमको उपदेश दीजिए, बोले द इति। तीनों को द कहा, तीनों जाने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया, भले आदमी इधर आओ। आज से समझे? बोले हाँ आपकी कृपा से समझे। देवताओं से पूछा क्या समझे? बोले महाराज हमको ये समझ में आया कि हम लोग बड़ी तपस्या करते हैं धरती पर, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो स्वर्ग में हम देवता बनते हैं, उत्तम भोग हमें मिलते हैं। पर यहाँ इतने अधिक इंद्रिय लोलुप हो जाते हैं, इंद्रियों का दमन नहीं करते हैं कि हमारे पुण्य का जल्दी क्षय हो जाता है और असुर लोग तपस्या करके बलवान हो जाते हैं, हमको नीचे गिरा देते हैं, हमको नीचा देखना पड़ता है। इसलिए आपने हम लोगों को जो दा कहा उसका अर्थ है कि तुम दमन करो, इतनी अपनी इंद्रियों का, मन का दमन करो। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक है, दमन करोगे तो नीचा कभी नहीं देखना पड़ेगा। दैत्यों से पूछा तुमने क्या अर्थ समझा? दैत्य बोले महाराज हमारा बाप एक ही है, देवताओं के पिता भी कश्यप जी हैं और हमारे पिता भी कश्यप जी, माता अलग अलग हैं, पिता एक है। पर इनकी पूजा तीनों लोकों में होती, हमारी कहीं नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बोले इन देवताओं में दया भाव है, दुखी प्राणियों के प्रति दया करुणा इनमें है, और हम लोगों में सब है। हम लोग वेद पाठ भी करते हैं, शास्त्रों के पंडित भी हैं, तपस्या भी बड़ी कठोर से कठोर करते हैं, पर हमारे हृदय में दया नहीं है। दया के कारण ही हमको दानव कहा जाता है, असुर कहा जाता है। तो आपने हमको कहा द माने सब प्राणियों पर दया करो। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक है, उसी दिन से पूजा होने लग जाएगी तुम्हारी, तुम सब पर दया करो। मनुष्यों से पूछा कि तुमको भी हमने द उपदेश दिया, क्या अर्थ समझा? मनुष्य बोले कि ब्रह्मा जी आपने हमको यही उपदेश दिया है कि हम सब जानते हैं कि संसार नाशवान है, कब मृत्यु हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं, फिर भी दिन रात अर्थ पिशाच की तरह 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं, धन संग्रह के चक्कर में पड़े रहते हैं, जाने कौन कौन से उटपटांग काम धन के लिए करते हैं और दान पुण्य करते नहीं है, इसलिए नरक जाना पड़ता है। संपत्ति तो यहीं रह जाती है और पाप पुण्य धन के अर्जन में जो पाप किए हैं उनका फल परलोक में भोगना पड़ता है। इसलिए आपने हमसे कहा कि तुम कमाओ, कोई बात नहीं, पर कमाओ किसके लिए? सेवा के लिए, दान करो। जिन के विधि दीने दान करे कल्याण। बोले बिल्कुल ठीक है, ठीक समझा। तो अब देखो केवल द अक्षर में देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों को उपदेश प्राप्त हो गया। यह संक्षिप्त उपदेश की पद्धति। तो कम बोलना, अधिक न बोलना, कम बोलना, ये 4 गुण यदि किसी में आ जाएं तो वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, किसी भी दिव्य संत के पास चला जाए, उसको बस उसका काम बन जाएगा, उसका शरीर अंतिम शरीर होगा, उसका जन्म अंतिम जन्म होगा, जो चाहेगा सो उसे मिल जाएगा।